हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दूरदर्शी राजनेता, भारत रत्न, महान देशभक्त, संवेदनशील कवि, ओजस्वी वक्ता, भला अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता। सुशासन दिवस के रूप में खास मौके पर अटल जन्म शताब्दी स्थापना दिवस को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर जिला में कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए हमारे साथ संयोजक हैं, इनसे हम विशेष बात करेंगे। जन्मेजय कुमार सिंह। ये देखा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी सिद्ध पुरुष थे और पूरे विश्व में एक चर्चित हस्ती में से नाम आता है। किस तरह से आप लोगों ने तैयारी किया हुआ और क्या खास तरीके से उनके जन्म का 100 साल पूरे होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम रखा गया है? सुशासन दिवस के रूप में हम सभी पहले से भी मनाते आए हैं, लेकिन इस पर विस्तृत रूप से हमने अभी कार्यालय को सजाया है, संवारा है, उसको सुंदर बनाया है, सफाई किया है। इतना सुंदर कार्यक्रम पूरे जिले में बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर और मंडल स्तर पर हो, इसकी तैयारी में हम सभी कार्यकर्ता मिल करके लगे हुए हैं। साथ में वो तो महामानव थे, उनको तो हम सभी याद करते ही आ रहे हैं, कोई परिचय के मुहताज नहीं थे। उन्हीं का कहना था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा? ये 12:30 बजे से प्रारंभ होगा। नवनिर्मित जो हमारा कार्यालय है मधुबनी मेडिकल कॉलेज के सामने, वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित है। सबसे पहले हम सभी वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, वंदे मातरम होगा, दीप प्रज्वलित होगा, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, आगंतुक अतिथि का स्वागत करेंगे। जो भी हमारे लोग आएंगे उनके द्वारा पुष्पांजलि होगा, फिर उनके जीवनी पर, और जो सुशासन दिवस है कल, तो उनके द्वारा व्यक्तित्व और कृतित्व क्या रहा है उस पर प्रकाश डाला जाएगा। और विकासोन्मुख जो दूरदृष्टि उनका था, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, पोखरन है, कारगिल में उन्होंने विजय दिलाया अपने नेतृत्व के बल पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, अंत्योदय योजना है, ये सब जो, फिर मिथिलांचल जो 2 भाग में बटा हुआ था उसको एक करने का काम, कोसी महासेतु का निर्माण उन्होंने किया, NH-57 जो अब 27 हो गया है उसका निर्माण कराए, मैथिली को 8वीं सूची में दर्जा दिलाए। ऐसे महामानव को क्या हम भुला सकते हैं? उनका तो हमने ऋणी है। आने वाला पीढ़ी को भी हम लोग बताना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा से काम किया, मिथिलांचल को आगे कैसे बढ़े, अग्रिम पंक्ति में कैसे पहुंचे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कनेक्टिविटी का भी चर्चा उन्होंने किया। क्या यह एक दिवसीय कार्यक्रम है? नहीं, ये साल भर विभिन्न आयाम हमने कहा, जैसे एक शाम अटल जी के नाम, काव्यांजलि, वो कवि भी थे, तो ऐसे करके जो विविध आयाम के माध्यम से है हम कार्यक्रम वहाँ संपन्न करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क पर जाएंगे, पदयात्रा करेंगे, वहाँ भी सभा करेंगे, लोगों को बताएंगे। हमारे जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनके नेतृत्व में हम सभी आगे निकलेंगे। यहाँ के मुख्य अतिथि मान्यवर डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, जो हमारे स्थानीय MP साहब हैं, प्रदेश के द्वारा उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उद्बोधन देना है। वो आएंगे, उनका हम सभी अभिवादन करेंगे और उनके नेतृत्व में फिर सारा कार्यक्रम हम सभी करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ जिस तरीके से नए जनरेशन की बात कर रहे हैं, क्या उनको अटल बिहारी वाजपेयी से सबक लेनी चाहिए? क्या देखिए, महापुरुष का इसलिए हम सभी याद करते हैं कि आने वाला पीढ़ी उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो उन्होंने किया है समाज के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, विश्व में स्थापित करने का काम किया है, तो उसको अगर हम याद करते हैं समय समय पर, तो आने वाला पीढ़ी को भी लगता है कि हमारे देश के अंदर ऐसे महामानव हुए थे जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा रहा है। क्या इसका अनुकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से लोगों के में मानसिक पटल पर जाता है और अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं लोग। चूंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत यह देश है, सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत यह देश है, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पोखरन का भी परीक्षण, सेकंड परीक्षण उन्होंने किया, कोई भयभीत नहीं, विदेश से सारे लोग विश्व के लगे हुए थे नहीं हो, लेकिन उन्होंने निर्भीक होकर के परीक्षण किया। आप सभी से अपील करते हैं, सारे जनमानस से, सभी भाई बंधु भगनी सभी से,
नौजवान से कि आप आगे आएं, अटल जी के जीवनी को पढ़ें, उनका जो पुस्तक है, उनका जो कविता है, उसको निश्चित रूप से अध्ययन करें। व्यापक स्तर पर सभी इकाई में बूथ स्तर पर यह कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें कहीं न कहीं जाकर के अपनी सहभागिता दर्ज करें और पुष्पांजलि इस महामानव जी के तैल चित्र पर अवश्य करें। यही विनम्र प्रार्थना और निवेदन आप सभी से करते हैं। ये थे हमारे साथ जिनसे आपने सुना जन्मेजय कुमार सिंह, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के 100 वर्ष पूरा होने पर उनके जन्म को एक ऐतिहासिक जन्म बनाने के लिए और सबसे खास बात अटल जन्म शताब्दी समारोह के खास मौके पर ये पूरे जिलावासी को आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग वहां पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।